हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है भारत का परिचय, आकार और स्थिति। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत का परिचय क्या है, भारत का आकार क्या है, भारत की स्थिति क्या है। देखिएगा, ग्लोब में पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एक है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है और अंटार्कटिक है। ये 7 महाद्वीप हैं। हमको देखना है भारत की स्थिति। तो भारत जो है एशिया के सबसे दक्षिणी क्षेत्र पे है। कहाँ पे है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र पे है। चलिए देखिएगा भारत की स्थिति। भारत हमारे ग्लोब में उत्तरी और पूर्वीय दिशा में स्थित है। देखिएगा, ये अर्थ है, ये अर्थ का ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं और 0 अंश पे है। भारत हमारा यहाँ से यहाँ है, ऐसे है, ठीक है। तो मतलब अक्षांशीय रेखा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध पे है। किधर है? नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध पे है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतरी रेखा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो किधर है? पूर्वी है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा भारत जो है उत्तरी और पूर्वीय गोलार्ध पर स्थित है। आगे देखिएगा, और कितने अंश पे है। देखिएगा, जो भारत जो है सबसे नीचे देखिए, अगर दक्षिणी क्षेत्र अगर भारत का अगर हम देखें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरीय क्षेत्र में भारत का विस्तार है। क्या है? भारत का विस्तार है। अगर मैं पूर्वी क्षेत्र में, इसीलिए इसको 8 अंश 4 मिनट एन लिखते हैं और इसे 37 अंश 6 मिनट एन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरीय गोलार्ध में है। इधर से देखिएगा, अगर पूर्वीय दिशा में देखते हैं तो ये 68 अंश से लेकर के 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक ये हमारा पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। इसके लंबाई उत्तरी और दक्षिणी अगर लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है इसका उत्तरी और दक्षिणीय। और अगर पूर्वी और पश्चिमी अगर हम देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, ये रेखा जो आई है 82.5 डिग्री पे, देखिएगा 82.5 अंश है। ये हमारी माध्य रेखा है, मानक रेखा है, जिससे हम अपना समय निर्धारित करते हैं। ये 5 स्टेटों से होकर के गुजरी है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 5 राज्यों से होकर गुजरी है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, तटीय राज्य। देखिएगा कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य जो समुद्र के किनारे हैं। ये इधर का जो क्षेत्र है ये पूरा तटीय राज्य है। यहाँ पे है गुजरात है, गुजरात देखिएगा, गुजरात, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है,
गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो देख लीजिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो हैं तटीय राज्य हैं। क्या हैं? तटीय राज्य हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे आप देखेंगे क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। और श्रीलंका में ही यहाँ पे एक पाक जलसंधि मिलती है जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे आपको कच्छ का रण मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? कच्छ का रण। और यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। क्या है? यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। आगे देखिएगा हमारे पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश हैं? अगर स्थल की तरफ से देखा जाए तो 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है और नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है और बांग्लादेश है। सबसे बड़ा पड़ोसी देश जो हमारे देश से सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है वो कौन है? वो चाइना है। कौन है? वो चाइना है। इसकी सबसे बड़ी रेखा है। और सबसे कम रेखा वाला जो देश है वो अफ़गानिस्तान है जो यहाँ बनाता है जम्मू कश्मीर से। अब देखिएगा हमारे देश के राज्यों की स्थिति, पड़ोसी देशों से कौन राज्य मिलता है? जम्मू कश्मीर। देखिएगा जम्मू कश्मीर 3 देशों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना से। इधर देखिएगा सिक्किम भी 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, चाइना और भूटान से। और वेस्ट बंगाल भी देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी 3 देशों से है। इधर से नेपाल है और भूटान है और बांग्लादेश है। अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से घिरा हुआ है, भूटान से, चाइना से और इधर म्यांमार से। ठीक दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।